नमस्कार। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी से कई विधायकों ने बगावत किया। उन्हीं में से एक विधायक थे अमेठी जिला के गौरीगंज सीट से राकेश प्रताप सिंह जी। अब सवाल यह उठता है कि उनकी सीट से समाजवादी पार्टी किसको चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि वह समाजवादी पार्टी से बगावत तो कर चुके हैं। अब जो है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहाँ कई बड़े नामों के ऊपर जो है चर्चा कर रहे हैं। उन्हीं में से एक बड़ा नाम है, लेकिन उससे पहले राकेश प्रताप सिंह के कैरियर के ऊपर एक नजर डालते हैं। आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? जो समाजवादी पार्टी ने इनको इतना बड़ा नाम दिया, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? यही राकेश प्रताप सिंह जब अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर लिए तो 2012 में समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिया। 2012 में टिकट पाते ही है गौरीगंज सीट से विधायक बन गए। उसके बाद 2017 में फिर टिकट पाए, फिर विधायक बने। 2022 में फिर टिकट पाए, विधायक बन गए। गौरीगंज सीट वह सीट है जहां आजादी के बाद 18 बार चुनाव हुआ और यहां 16 बार राजपूत विधायक चुने गए, एक बार ब्राह्मण विधायक और एक बार मुस्लिम विधायक। यह इस सीट की जो है पूरी जानकारी है। अब इस सीट पर राजपूतों का दबदबा है, लेकिन अगर आप ये जानना चाहेंगे इस सीट का जो समीकरण क्या है, तो इस सीट पर जो है दलित वोट सबसे ज्यादा है। दलित वोट, ब्राह्मण वोट भी है, क्षत्रिय वोट जो है तीसरे नंबर पर, लेकिन फिर भी ये सीट जो है क्षत्रिय प्रधान है, यानी राजपूत प्रधान है। इसीलिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी इस पर जो है क्षत्रिय समाज से किसी बाहुबली नेता को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। कौन होगा वो बाहुबली नेता? क्योंकि हमने राकेश प्रताप सिंह की पूरी राजनीति आपको बता दी, किस तरह से पढ़ाई लिखाई के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी में एंट्री पाई थी। सबको पता है कि कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे इंद्रभद्र सिंह और चंद्रभद्र सिंह, यानी सुल्तानपुर जिले के सोनू मोनू। बाहुबली नेता हैं, बाहुबली छवि के हैं, और सुल्तानपुर जिले के अलावा उनकी छवि जो है, उनका जो दायरा काम करने का, वो अमेठी जिले में भी है और यहाँ भी जो आकर के कार्य करते हैं। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उनकी इस लोकप्रियता जो है उसको इस सीट पर भी घुमाने की तैयारी करेंगे और करना चाहते हैं। राकेश प्रताप सिंह के मुकाबले वह चंद्रभद्र सिंह को टिकट देंगे और यहाँ से जो है उनको चुनाव लड़वाएंगे, क्योंकि बाहुबली टाइप के नेता हैं, राजपूत समाज से आते हैं और वह जो है इसौली से पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं। इसौली की जो विधानसभा सीट से वहाँ सोनू मोनू के परिवार का वर्चस्व है। और अगर उनके परिवार के बारे में आप जानना चाहेंगे तो उनके परिवार का तो ऐसा वर्चस्व है कि धनपतगंज का जो ब्लॉक है, वहाँ तो आज़ादी के बाद से उस ब्लॉक पर इनका ब्लॉक प्रमुखी पर कब्जा रहा है। लेकिन इस बार जो है कुछ ऐसी कमियां पाई गई कि शासन प्रशासन ने जबरदस्ती जो है ब्लॉक प्रमुखी पर जो है कब्जा कर लिया। इससे भी खार खाए बैठे वो और राजपूत समाज को अपने पक्ष में जो वो कर रहे हैं। यानी अखिलेश यादव जी अब बाहुबली के सहारे ये पूरा जो बेल्ट है उसको साधने की तैयारी कर चुके हैं। इस सीट का समीकरण भी हमने आपको बता दिया और जो चुनाव हुआ उसमें कब कब कितने विधायक चुने गए यह भी हमने आपको बता दिया। इस सीट पर कांग्रेस जो है जब 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो तीसरे नंबर पर रही और इस बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने यह तय कर लिया है
कि यहाँ इंडिया गठबंधन साथ में चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे तीसरे नंबर पे थे और वह जो है ये मान के चलिए आप जो है अच्छा खासा उन्होंने मत भी प्राप्त किया था। और जब कांग्रेस यहाँ मिल जाएगी तो समाजवादी पार्टी का जो है एक वैचारिक गठबंधन होने के साथ साथ जो है वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा। इससे जो है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ एक अच्छी मुसीबत पेश आ रही है और राकेश प्रताप सिंह अगर इस सीट से उनको समाजवादी पार्टी टिकट तो देगी नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती, अगर टिकट का आश्वासन उनको मिला है तो उनके खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा। तो स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी जो है अपना प्रत्याशी तय कर चुकी है और तय किया एक बाहुबली नेता जिनकी छवि ऐसी है कि जो राजपूत समाज को अपने पक्ष में खड़ा कर ले, क्योंकि यही सोनू मोनू जब समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए तो मेनका गांधी स्वयं चुनाव हार गई। बाकी अपनी राय आप अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।